Hello guys! Russian fighter jets set to rule Ukrainian skies as keeps defense system running out of missiles. यूक्रेन की जो डिफेंस सिस्टम है उनके पास मिसाइल्स नहीं है जेट प्लेन को मारने के लिए और रशिया के जेट्स तैयार हैं आसमान में रूल करने के लिए। यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम फेस कर रहा है क्रिटिकल चैलेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज फेस कर रहा है। जैसा लीक हुआ पेंटागन डॉक्यूमेंट सजेस्ट करता है कि अनेबल है काउंटर करने के लिए ट्वीट पोस्ट किया गया रशियन वॉरप्लेन्स के द्वारा आने वाले भविष्य में। डॉक्यूमेंट्स ने रिवील किया है जो यूक्रेन के आर्मामेंट रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, जितने भी हथियार हैं वो धीरे धीरे नहीं बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, जो कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम को खाली छोड़ देगा रशियन अटैक्स के लिए। जो डेवलपमेंट है अंडर स्कोर्स द अर्जेंट नीड फॉर यूक्रेन टू ब्लोस्टर इट्स डिफेंस कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यूक्रेन को जरूरत है बहुत सारे डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स की, यदि उसको नहीं मिलेंगे तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी सेना को नहीं बचा पाएगा रशिया के अटैक से। ये इस समय आए हैं जब पोलैंड ग्रांट किया परमिशन जर्मनी के द्वारा सेंड करने के लिए मिक्योन MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन को। अप्रैल 13 को जर्मनी ने अप्रूव किया पोलैंड के रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए 5 MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन को। पोलैंड ने एक्वायर किया 22 MiG-29 जर्मनी से 2003 में, जो कि इनिशियली पार्ट है ईस्ट जर्मन मिलिट्री के, लेकिन ट्रांसफर करना इस फाइटर जेट्स को किसी भी थर्ड पार्टी को रिक्वायर करता है प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द जर्मनी, जो कि ग्रांट किया गया है इस इंस्टेंस में सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन के डिफेंस कैपेबिलिटी को। यूक्रेनियन एयरफोर्स MiG-29 वाइल ऑन अ टूर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन 1992। तो आप देख सकते हैं जर्मनी ने यही MiG-29 दिया था और ये यूक्रेन का है। पोलैंड और स्लोवाकिया ने एग्री किया डिलीवर करने के लिए 2 डजन यानी 24 MiG-29 कीव को मार्च में। यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ ने रिपोर्ट किया है जो पहला स्लोवेकियन जेट है ऑलरेडी इंगेज्ड है बैटल में, युद्ध में खार्किव एरिया में। ऑल दो अराइवल ऑफ मिकोयान MiG-29 जेट फ्रॉम पोलैंड प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को एडिशनल एयर पावर और अनलाइकली अल्टर द आउटकम ऑफ द ऑनगोइंग एरियल कॉन्फ्लिक्ट विथ रशिया। एयर सुपीरियरिटी को लेकर रशिया और यूक्रेन में ताबड़तोड़ जंग हो रही है, जिसमें रशिया अब आगे निकल सकता है यदि यूक्रेन को टाइम पे जेट्स नहीं मिले तो। यूक्रेन और उसके दोस्त रिपोर्टेडली स्ट्रगल कर ऑब्टेन करने के ज़्यादा एमओ यूक्रेनियन एयर डिफेंस वेपनरी के लिए, जो कि एसेंशियल है प्रिवेंट करने के लिए रशिया के एयरक्राफ्ट को मिसाइल्स को अटैक करने से। ड्यू टू ईच साइड एयर डिफेंस सिस्टम, दोनों साइड एयर डिफेंस सिस्टम है, प्रिवेंट करते हैं अदर को, एक दूसरे को अटेंड करने से एयर सुपीरियरिटी। यूजेज ऑफ रशियन एंड यूक्रेनियन जेट ओवर द बैटलफील्ड अभी भी सम वॉट लिमिटेड है। इवेंट होस्टेड किया गया मिटकल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज़ ऑन मार्च 22। जनरल जामेज हैकर जो कमांडर है यूएस एयरफोर्स के यूरोप में, उन्होंने कहा है कि जो रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस हैं हवा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम साथ में इन सब का अच्छा खासा यूज़ कर रही हैं और फंक्शनिंग इफेक्टिवली बहुत अच्छे से काम भी कर रही है। उन्होंने कहा है कि ये शूट डाउन कर सकते हैं एक दूसरे के एयरक्राफ्ट को यदि उन लोग के एयरक्राफ्ट एक दूसरे के इलाके में आते हो तो। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा एयरक्राफ्ट अलाउ करेगा यूक्रेन को अप्रोच करने के लिए बैटलफील्ड में डिफरेंट डायरेक्शंस में, जो कि चैलेंज करेगा रशिया के लिए। ये सुखोई 35 है रशिया का। यूक्रेनियंस एयर डिफेंस कुड रन आउट ऑफ मिसाइल्स, यूक्रेन के एयर डिफेंस के पास अब मिसाइल्स बचेंगे नहीं। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली लीक्ड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट, अमेरिकन अथॉरिटीज़ चिंता करिए कीव को लेकर, जो इनके पास एयर डिफेंस इक्विपमेंट होगा ही नहीं और एम्यूनेशन होगा ही नहीं। लेट स्प्रिंग या अर्ली समर के शुरुआत में लेट स्प्रिंग तक में हथियार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे डिफेंस करने के लिए। वन लीक डॉक्यूमेंट पे मार्क किया गया टॉप सीक्रेट, डेटेड किया गया 23 फरवरी को, कंटेन किया है समरी जिसमें कहा गया कि यूक्रेन का एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस स्ट्रेटजी एम करता है एलोकेट करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को, बहुत कम जगह को बचा सकता है इसका एयर डिफेंस सिस्टम। प्रोटेक्ट करता है क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बचाता है, पॉपुलेशन सेंटर को बचाता है और फ्रंट लाइन ट्रूप्स को बचाता है और कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ को बचाता है। रिपोर्ट किया गया कि सोवियत डिजाइन बक और S-300 सिस्टम कंप्रोमाइज करता है 89% यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम का अगेंस्ट द टारगेट अबव 20,000 फीट। लीक डॉक्यूमेंट इंडिकेट करता है कि जो एक्सपेंडिचर रेट है इस समय में यूक्रेन का सोवियत इरा S-300 एयर डिफेंस सिस्टम वो एग्जॉस्टेड हो जाएगा 2 मई तक खाली हो जाएगा। और ये अनक्लियर है कि यूजेज रेट हैज़ सिंस चेंज्ड। सिस्टम्स लाइक द आउटडेटेड SA-3S सोवियत इरा से और नासा MS प्रोवाइड किया गया था वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, इनसफिशिएंट है क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है और इनकेपेबल है मैच करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ अटैक को। ये है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसकी आप फोटो देख सकते हैं, ये यूक्रेन के पास है, लेकिन ये भी इन क्वांटिटी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है यूक्रेन के पास इसकी। स्ट्रिंगर मिसाइल और जेपार्ड कैनॉन्स 2 ऑफ द शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में प्रोवाइड किया गया है वेस्ट के द्वारा, मिनिमाइज करता है नीड एडिशनल सरफेस टू एयर मिसाइल्स की ज़रूरत को कम कर देगा यूक्रेन के और लेस सफिशिएंट है स्टॉप करने में रशियन एयरक्राफ्ट को, ज़्यादा रोक नहीं सकते रशिया के एयरक्राफ्ट को। कर्नल यूरी इनाथ जो कि स्पोकमैन है यूक्रेनियन एयरफोर्स के, उन्होंने मना कर दिया कोई भी कमेंट स्पेसिफाइक्स
ऑफ द मटेरियल इन द डॉक्यूमेंट। बट उन्होंने कहा है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो यूक्रेन फेस कर रहा है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी एक्वायर करना सोवियत डिज़ाइन एमिनेशन इंपॉर्टेंट है S-300 और बक बैटरीज के लिए। उन्होंने कहा पेपर जो है जो रेपरकेशन है सर्व करेगा यदि यूक्रेन हार गया बैटल में कंट्रोल करने के स्काइस को। यूक्रेन हार जाएगा यदि वो स्काई को कंट्रोल नहीं कर पाया तो उन्होंने अर्ज किया वेस्टर्न मिलिट्रीज को आइसोलेट करने के लिए उनके सपोर्ट को स्टेट किया कि अब कोई भी अगर देरी होगी डिले में तो यूक्रेन हार जाएगा। रशियन वॉर प्लेन्स ये ज़्यादा लीवे हैं अटैक करने के लिए यूक्रेनियन साइड्स को रीइंफोर्स करेंगे अपने फोर्सेस को इंटरसेप्टर मिसाइल्स। कंसर्न या चिंता की बात नहीं है तो यदि यूक्रेन के पास मिसाइल्स नहीं बचेंगे मारने के लिए रशिया के फाइटर जेट्स को तो रशिया के फाइटर जेट्स अपने नीचे की फोर्स ज़मीन की फोर्स के साथ कोऑपरेट करते हुए यूक्रेन पे हरा देंगे। यह एनेबल करेगा रशियन मिलिट्री को यूज़ करने के लिए ज़्यादा एक्यूरेट लॉन्ग रेंज में मिसाइल बिना इवाडिंग एयर डिफेंसेस, यानी बिना एयर डिफेंस के इलाके में आए रशिया दूर से ही एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद कर देगा। ये अलाउ करेगा उनको एक्सपेंड करने के लिए टाइप्स ऑफ मनुशंस यूज़ करेंगे कंडक्ट करेंगे ब्रॉडर रेंज एरियल ऑपरेशंस का जो कि हार्डर होगा यूक्रेन के लिए गैदर करना फोर्सेस को लॉन्च करने के लिए काउंटर अटैक जो यूक्रेन काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा रशिया को जवाब नहीं दे पाएगा। तो आने वाले समय में यूक्रेन के पास हथियार बहुत कम होने वाला है और रशिया इसी समय का इंतजार कर रहा था 1 साल से जिसको समय मिल चुका है रशिया को और रशिया के मिसाइल्स तैयार है यूक्रेन को पूरा तो निस्तानाबूद करने के लिए। तो गाइस तब तक ले गुड बाय टाटा बाय बाय।